डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव में वादा किया था कि वो टैक्स रेट में काफी कटौती करेंगे। इस बात की भी संभावना बनी कि जो बॉन्ड यील्ड में या ब्याज दरों में जो कटौती होनी थी वो थोड़ा डिले हो जाएगी, संभावनाएं कम हुई हैं। आपको लगता नहीं इक्विटी मार्केट हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इक्विटी ग्रो करेगी, तो जब वो फंड का फ्लो है वो इक्विटी और आपके इंटरेस्ट में जा रहा है। सोने की कीमत को लेकर इस साल काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। इस साल कभी इसकी कीमत 80,000 के पार गई, कभी 67,000 से नीचे भी आ गई है। ये रेंज है जो इस साल देखा गया प्रति 10 ग्राम में। पिछले 2 दिनों से देखें तो सोने की कीमत में काफ़ी गिरावट आई है। इसकी क्या वजह है, ये सब पर समझेंगे हम लोग कि इसका जो वजह है वो क्या है, क्या आने वाले समय पर भी और कीमत में गिरावट देखने को मिलेगी। इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ स्कंद विवेकधर हैं जो सीनियर एडिटर हैं दैनिक जागरण से, उनसे समझेंगे। सर, क्या लग रहा है जो रीजंस है, क्या वजह लगी कि अचानक से मतलब 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा कीमत में गिरावट आई? 2 दिन में अगर हम देखें तो 31 अक्टूबर को सबसे पीक बनाया था, उसके बाद से सोना अपने डाउन ट्रेंड्स पे है। और थोड़ा सा आपको हो सकता है आश्चर्य हो या एक वो कि इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है, जो अमेरिका के नए होने वाले राष्ट्रपति हैं। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव में वादा किया था कि वो टैक्स रेट में काफ़ी कटौती करेंगे। कई हैं उनके, कई प्रस्ताव हैं। उसके अलावा उन्होंने जो गवर्नमेंट है उसको पूरा डिसेंट्रलाइज्ड करने का प्रस्ताव दिया है। अगर आपने देखा होगा तो अभी उन्होंने इलोन मस्क और इंडियन मूल के जो हैं उन दोनों को बुला के एक डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी बनाने का किया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अमेरिका में इस तरीके देखा जा रहा है कि इससे अमेरिका की इकोनॉमी डेवलप होगी। तो जो इन्वेस्टर्स थे उनको लगा कि हाँ, जो इक्विटी मार्केट है, इक्विटी में वो ज़्यादा आते हैं। साथ में इस बात की भी संभावना बनी कि जो बॉन्ड यील्ड में या ब्याज दरों में जो कटौती होनी थी वो थोड़ा डिले हो जाएगी, संभावनाएं कम हुई हैं। तो जो वहाँ का बॉन्ड यील्ड है वो भी, जो अमेरिकन यील्ड है वो भी बढ़ा है। तो अब जब यील्ड में यानी आपको ब्याज पे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, आपको लगता नहीं इक्विटी मार्केट हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इक्विटी ग्रो करेगी, तो जब वो फंड का फ्लो है वो इक्विटी और आपके इंटरेस्ट में जा रहा है, तो सीधी सी बात है वो पैसा गोल्ड से निकल रहा है, गोल्ड में उतना नहीं जा रहा है। तो एक तो पूरे इंटरनेशनल मार्केट पे असर आता है कि अमेरिका सोने का सबसे बड़ा अगर देखें भंडार है, बहुत बड़ा बायर है। उसके अलावा चीन जो है, चीन के जो सेंट्रल बैंक है उसने पिछले 6 महीने में सोने की एक भी खरीदारी नहीं की, 1 भी किलो सोना या 1 टन सोना नहीं खरीदा है। तो उस तरह की जो सोने की बड़ी डिमांड आनी थी वो भी नहीं आई। तो ये है इंटरनेशनल कारण जो सोने के पर दबाव डाल रहे थे। साथ में जो घर, अगर हम भारत की बात करें तो आपको ध्यान, दिवाली तक सोने की खूब बिक्री होती है ना, धनतेरस खास तौर पर, तो वो बिक्री भी बीत चुकी है। तो अब उसकी वजह से क्या है, देश में भी डिमांड नहीं है सोने की, दुनिया में पूरा पैसा जो है वो इक्विटी में जा रहा है। चीन ने खरीदारी बंद कर दी, तो सोने में ये इस वजह से सोने के दाम में गिरावट आ रही है। अब आप कहेंगे कि आगे क्या होगा? तो अब ये देखिए, अभी ट्रंप अभी राष्ट्रपति बने भी नहीं है। ट्रंप तो 18 जनवरी को शपथ लेंगे, तो अभी तो 2 महीने तो आप मान के चलिए कि ये सारी चीजें जब तक वो बन नहीं जाते तब तक ये प्रभाव उनका बना रहेगा। साथ में भारत में भी अभी आप उस तरह की बाइंग देखेंगे तो है नहीं। मतलब अगर आप जो डिस्काउंट पे जो ज्वेलर्स हैं वो, अगर हमारा जो स्पॉट मार्केट रेट है उससे डिस्काउंट में ही ज्वेलरी बेचनी पड़ रही है, क्योंकि उस तरह की डिमांड है नहीं और आगे भी थोड़ा लीन सीजन रहने की उम्मीद है। तो बहुत ज़्यादा सोने की कीमतों में हमें यहाँ से कोई तेज़ी अगले 2-3 महीनों तक की उम्मीद नहीं है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, और उसके बाद जब ट्रंप बन जाते हैं और उनकी नीतियाँ सामने आने लगेंगी तो ही जाके सोने को लेकर, खासतौर पर अगर इक्विटी में कुछ दबाव आता है या तो ही कुछ हमें दिखेगा। अदरवाइज एज ए इन्वेस्टर आप मतलब अगर समझो कोई इन्वेस्ट करना चाहता है गोल्ड में, तो अभी जैसे कीमत गिरी है तो इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब आने वाले समय पर भी गिरावट आप कह रहे हैं कि कुछ हद तक हो सकती है, तो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है चीज़ों को लेकर तो इस तरह से कैसे देखते हैं, मतलब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को लेकर? देखिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अगर आप ट्रेडर के तौर पर कर रहे हैं तो थोड़ा वाइड भी कर सकते हैं, लेकिन सोना तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग फिजिकल सोना खरीदते हैं उपयोग के लिए, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे तो करीब 81,000 के आसपास सोना पहुँच गया था, तो उस हिसाब से सोने की कीमतें कम है। और ये जो हम बात कर रहे हैं 2-3 महीने का ही फिनोमिना है। उसके बाद सोना जो है, अगर आप देखेंगे तो सोना अगर 10 सालों का इतिहास देखें या उससे 20 सालों या 50 सालों का इतिहास देखें तो लॉन्ग टर्म में हम करेंगे तो सोना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि सोना कभी रहेगा। तो एक अच्छा मौका मिल सकता है, अगर आप कम कीमत पर भी खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जैसा कि सर ने बताया कि आने वाले समय में भी प्राइस में थोड़ी सी गिरावट और देखने को मिल सकती है, वो तो ठीक है, भविष्य में ही पता चलेगा। आप लोग भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।